नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आर्य नरेश अचीवर्स एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एचटेट 2025 के लिए संस्कृत विषय को और आज की इस कक्षा में हम समझने वाले हैं णत्व विधि एवं शत्व विधि को। टॉपिक को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि एचटेट में तो ये टॉपिक कहीं दिखा नहीं या एचटेट में तो ये टॉपिक कहीं लगा हुआ नहीं है, लेकिन एचटेट में ये टॉपिक भले ही डायरेक्टली न लगा हो, लेकिन प्रत्ययों वाला जो पाठ्यक्रम है उसको समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जब आप णत्व विधि और शत्व विधि को समझ जाओगे तब आप के लिए प्रत्ययों से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो समझना सरल हो जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं इस कक्षा को और समझते हैं णत्व विधि एवं शत्व विधि को। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि णत्व विधि और शत्व विधि क्या होती है। तो अक्सर आपने कई स्थानों पर देखा होगा कि न जिस प्रत्यय में होता है वो प्रत्यय जब हम किसी शब्द या धातु से लगाते हैं तब शब्द के साथ वो न अणा बन जाता है, यानी उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है। ऐसे ही शत्व विधि के अंतर्गत आपने देखा होगा कि प्रत्यय में जो स होता है या आदेश में जो स होता है दंत्य सकार, वो कई बार कई स्थानों पर हमें शकार के रूप में देखने को मिलता है, यानी मूर्धन्य शकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले णत्व विधि को देखते हैं। आप कुछ यहां पर शब्दों को देख पा रहे होंगे जिनमें पहले वाले कॉलम में कुछ शब्द हैं जो कि नपुंसकलिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप हैं। इनमें जैसे दिनानी, धनानी, फलानी, पुस्तकानी, ये चार हैं। इनमें आप स्पष्टतः देख पा रहे होंगे कि जो इनमें प्रत्यय लगा हुआ है नी, ये डायरेक्टली नी के रूप में ही दिखाई दे रहा है, जैसे दिनानी, धनानी, फलानी, पुस्तकानी। लेकिन कुछ शब्दों के इसी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन रूप में न को अणा हो गया है। जैसे मित्र शब्द से जब मित्र शब्द के जब शब्द रूप चलाए मित्रम, मित्रे, मित्राणी, तो यहाँ पर अणा हो गया। ऐसे इंद्रियाणी, क्षेत्राणी, सर्वाणी, यहाँ पर ये न को अणा हो गया। तो इन शब्दों में ऐसा क्या है कि यहाँ पर न को अणा हुआ। इंद्रियाणी में ऐसा क्या है कि यहाँ पर न को अणा हो गया। इसी चीज को हम णत्व विधि में समझेंगे। ऐसे ही यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन के कुछ शब्द हैं, बालकेन, देवेन, मुनिना, अग्निना। इनमें भी कई जगह तो आप देखते हैं कि न लगा हुआ होता है और कई जगह आप अणा लगा हुआ देखते हैं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, खासकर तब जब हम शब्द रूपों को या धातु रूपों को लिखना आरंभ करते हैं, तब ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर न होगा या अणा होगा। तो आज की इस कक्षा को पूर्णतः समझ लेने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे बालकेन, बालकेन में तो न ही है ये, लेकिन रामेण में ये न के स्थान पर अणा हो गया। ऐसे देवेन में न ही है लेकिन श्रमेण में अणा हो गया। ऐसे मुनिना और हरिणा में, मुनिना में न है लेकिन हरिणा में अणा हो गया है। ऐसे अग्निना में न है लेकिन ऋषिणा में अणा हो गया है। तो ये चेंजिंग किस प्रकार हुई, इसके क्या नियम हैं, क्या व्याकरणीय शर्तें हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ये कुछ षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूप हैं, शब्दानाम, फलानाम, देवानाम, नदीनाम, जिनमें न है। और यहाँ पर कुछ षष्ठी विभक्ति बहुवचन के ही रूप हैं जिनमें न को अणा हो गया है, जैसे रामाणाम, पुष्पाणाम, कृषकाणाम, स्त्रीणाम। कुछ प्रत्ययों से डायरेक्टली जिन प्रत्ययों में न होता है वहाँ कहीं कहीं धातु रूपों से लग करके वो अणा बन जाता है। जैसे गमनम में न ज्यों का त्यों है, पठनम में भी ऐसा ही है, लेखनम में भी ऐसा ही है, लेकिन भरणम के साथ जब ये प्रत्यय लगा तब अणा हो गया। हरणम में भी अणा हो गया न को, पोषणम में भी न को अणा हो गया। ऐसे ही जो धातु रूप हम चलाते हैं लट्लकार में, जैसे पूषणाति, पुष धातु से, मुष्णाति, कृणाति, शृणोति, तो यहाँ पर ये न था क्योंकि श्ना विकरण होता है तो उसमें न होता है न, लेकिन यहाँ पर नकार को अणा हो गया है। तो ये किन सूत्रों से हुआ है, ये सारी चीज़ें अब हम क्रमशः समझते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं णत्व विधि के दो सूत्र यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। पहला तो सूत्र है लेकिन दूसरा जो है वो वार्तिक है, कात्यायन जी द्वारा लिखित। तो पहले इस सूत्र को समझते हैं। ये सूत्र रसाभ्याम नौणः समान पदे,
ये णत्व से संबंधित सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि र और श से परे, रसाभ्याम, क्षम्यताम, ये जो यहाँ पर ये वाला सकार लिखा हुआ है, ये वास्तव में ये वाला श होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो रेफ और इस मूर्धन्य शकार से परे न को अणा होता है समान पद में। तो सबसे पहले समान पद को समझते हैं। समान पद का तात्पर्य होता है कि एक ही शब्द में, यानी र या फिर श जिस शब्द में है उसी शब्द में न भी होना चाहिए, तभी न को अणा होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर एक वार्तिक भी दिया है। वार्तिक का अर्थ है रिवर्णान्नस्य णत्वम वाच्यम, अर्थात रिवर्ण से परे भी न को अणा होता है। यानी जो शर्त इस सूत्र में बताई गई है कि जब एक ही शब्द में रेफ यानी र और मूर्धन्य शकार होगा और उससे तुरंत बाद कोई न वर्ण होगा, तब उस न वर्ण को अणा हो जाएगा। ऐसे ही री के तुरंत बाद भी अगर न होगा तो उस न को भी अणा हो जाएगा। इसलिए संयुक्त रूप से हम अभी तक ये समझ पाए कि र के तुरंत बाद अगर न आ जाए तब उसको अणा हो जाएगा। ऐसे ही मूर्धन्य शकार के तुरंत बाद न आ जाए तो भी अणा में बदल जाएगा। ऐसे ही री के बाद अगर न आता है तब भी वो अणा में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज़ें आशा करता हूँ कि स्पष्ट हो गई होंगी। अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को देख करके और स्पष्ट आपको ये णत्व विधि हो जाएगी। जैसे कर्ण जो शब्द था, कर्ण शब्द में इसका हमने विच्छेद किया तो ये कर और उसके बाद फिर न। अब जैसे ही कर में जो र था, र के साथ फिर ये आगे इससे न जुड़ गया, तो क्योंकि र से परे न को अणा होता है, अभी हमने सूत्र में पढ़ा है, तो यहाँ पर र से परे न होने के कारण इस न को अणा हो गया, जो कि इस शब्द में दिख रहा है, कर्ण। ऐसे ही श से परे भी न को अणा हो जाता है। कौन सा श? मूर्धन्य शकार। तो मूर्धन्य शकार से परे ये यहाँ पर न हुआ तो इसको भी अणा हो गया, तो यहाँ पर ये दिख गया कृष्ण, ऐसा बना। ऐसे ही री के तुरंत बाद अगर न हो तब भी न को अणा हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर ऋण शब्द में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण इनके हैं। वर्ण में भी वर, इस र से आगे ये न था, ये जैसे ही र के तुरंत बाद आया इस न को अणा हो गया, यानी इस न को हटाया जाता है और उसके स्थान पर अणा आदेश कर दिया जाता है। ऐसे ही विष्णु में हुआ, शकार के बाद न आया तो इसको अणा हो गया, विष्णु बना। ऐसे ही त में री था, री के बाद न आया तो इस न को अणा हो गया, तृण बना। अब क्योंकि हम पीछे बढ़ करके आए थे कि ऐसा तभी होगा जब वो समान पद में होगा। समान पद का तात्पर्य यह हुआ कि एक ही पद में र, श या री होना चाहिए और उसी शब्द में न होना चाहिए, तभी न को अणा हो पाएगा। अगर ऐसा है कि र, श या री तो पहले वाले शब्द में है और एक दूसरा नया शब्द है जिसमें न आया हुआ है, तब ये शर्तें, तब ये व्याकरणीय नियम लागू नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक अलग से दो शब्द रखे हैं। पहला शब्द है अग्निर, यहाँ पर अग्नि ही था, विसर्गों को र हो जाता है जब पर ये पंचम वर्ण हो, ऐसी स्थिति में तब यहाँ पर अग्निर ऐसा शब्द आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो शब्द है वो है नयति, जिसका पहले ही अक्षर न है। तो अब यहाँ पर एक शंका यही है कि जब अभी हमने सूत्र में पढ़ा कि र के तुरंत बाद अगर न आए तो उसको अणा हो जाता है, तो यहाँ पर भी र के तुरंत बाद न आया है तो अणा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो र से परे, श से परे, री से परे न होने पर अणा होता है, ये एक ही शब्द में होता है अगर ये स्थिति एक ही शब्द में हो। अगर दो अलग अलग शब्द हों, पहले वाले शब्द में र या श या फिर री हो और दूसरे वाले शब्द में न हो, तब ये स्थिति नहीं होती। फलस्वरूप यहाँ पर अग्निर्णयति की जगह ऐसे डायरेक्टली न को अणा नहीं होगा, बल्कि जो का तो रह जाएगा। ये कुछ इस तरह से अग्निर, और ये न का न ही रहेगा, इसके ऊपर र लग जाएगा, नयति, अग्निर्नयति ऐसे रहेगा, न को अणा नहीं होगा। आइए अब इसके बाद एक और विशेष सूत्र है जो णत्व विधि को और पूर्णतः स्पष्ट कर देगा। जैसे अट कुप्वांग नुम व्यवायपी, ये सूत्र कहता है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि र, श या री के तुरंत बाद न नहीं होता, बीच में
और कई अन्य वर्ण आ जाते हैं, तब क्या ऐसी स्थिति में न को अणा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इसके क्या नियम हैं? तो क्योंकि हम ऐसी स्थिति में भी न को अणा देखते हैं, तो वे कौन कौन से वर्ण हैं जिनके व्यवधान होने पर भी न को अणा किया जा सकता है? तो अटकुपांग नुम व्यवायेपि कह रहा है। सबसे पहले तो हम इसके अंतिम शब्द को समझते हैं, व्यवाय। व्यवाय अपि, व्यवाय का अर्थ होता है व्यवधान, अपि मतलब भी, व्यवधान होने पर भी। अब किस चीज के व्यवधान होने पर भी? तो ये सूत्र कह रहा है कि र श या री के तुरंत बाद अगर न आया हो, लेकिन र श या री और न इन दोनों के बीच में कुछ और वर्ण आए हुए हों, तो वे वर्ण कौन से हों और कौन से ना हों? अगर उनमें ये अट, कु, पु, आंग, नुम ये वाले वर्ण होंगे तो न को अणा हो जाएगा। इनसे अतिरिक्त अगर अन्य कोई वर्ण आएगा तो न को अणा नहीं होगा। तो अट, जैसा कि आप जानते ही होंगे, अट एक प्रत्याहार है। अट प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं और ह, य, व, र ये चार वर्ण भी अट प्रत्याहार में आ जाते हैं। यानी कोई भी स्वर अगर र, श या री के बाद होगा और उसके बाद फिर न होगा तब भी अणा हो जाएगा। ऐसे ही ह, य, व, र या र और न के बीच में आ रहे हो तब भी ऐसी स्थिति में न को अणा हो जाएगा। ऐसे ही कवर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, ऐसी पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, इनमें से कोई वर्ण अगर मध्य में व्यवधान बन रहा हो तब भी न को अणा हो जाएगा। आंग के होने पर भी न को अणा हो जाएगा। नुम यानी अनुस्वार, अनुस्वार के होने पर भी न को अणा हो जाता है। तो र और श से परे अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, अनुस्वार का व्यवधान होने पर भी न को अणा हो जाता है। इनको अब हम उदाहरणों की सहायता से और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं एक डायग्राम में, ये र, श या री, इसके तुरंत बाद न हो तब तो अणा हो ही जाता है। ये हमने तो पहले ही सूत्र में पढ़ लिया था। लेकिन अगर बीच में व्यवधान हो तो किन वर्णों का हो, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले सभी स्वर, यानी कोई भी स्वर र, श, री या फिर न से पहले आ सकता है। र, श, री के बाद और न से पहले, यानी व्यवधान बीच में बन सकता है सभी स्वरों में से कोई भी स्वर। ऐसे ही ह, य, व, र में से कोई बन सकता है वर्ण। एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि स्वर भी है एक, ह, य, व, र में से भी कोई एक वर्ण है और कवर्ग, पवर्ग में से भी एक है। या सिर्फ एक हो सकता है, सिर्फ य है बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ व है और कुछ नहीं है। तो इनमें से ये जो सभी स्वर ह, य, व, र, कवर्ग, पवर्ग, आंग, अनुस्वार हैं, इनमें से एक या इनमें से एक से अधिक, 2, 3, 4 इन वर्णों का अगर व्यवधान बीच में होता है तब भी न को अणा होता है। इनमें जो वर्ण नहीं आए हैं, इनमें जो व्यंजन नहीं आए हैं, अगर वो व्यंजन बीच में व्यवधान बनते हैं तब न को अणा नहीं होगा। उदाहरणों से ये चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण है पुष्पाणी। अब क्योंकि पुष्पाणी में नी को अणा हुआ है, नी को अणी न था, यहां पर न को अणा हुआ है, तो यहां पर श के कारण हुआ है। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जिस शब्द में श होगा तभी न को अणा होगा। या तो र होना चाहिए, ये श होना चाहिए, ये री होना चाहिए। तो इस पुष्पाणी शब्द में मूर्धन्य शकार था, मूर्धन्य शकार के बाद आया हुआ है प, उसके बाद आया हुआ आ, उसके बाद फिर न है। तो अगर डायरेक्टली ये श के तुरंत बाद नहीं होता तब तो हम कंफर्म थे पहले सूत्र से ये न को अणा हो जाता और फिर ये पुष्णी कुछ ऐसा बन जाता। अब बीच में प और आ, इन दोनों का व्यवधान बना हुआ है। तो क्या ये दो वर्ण इनमें आते हैं इस डायग्राम में? तो हम देखते हैं कि जी हां आते हैं। प पवर्ग में आता है और आ सभी स्वरों में आ जाता है, इसलिए इनका व्यवधान होने पर भी न को अणा होगा। ऐसे ही रामाणाम को देखते हैं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, तो र जिसके कारण न को अणा होना है और र के बाद आ, म और आ, इन तीन वर्णों का व्यवधान हुआ है। तो आ तो स्वरों में आता है और सभी स्वर यहां पर इस डायग्राम में दिए हुए हैं, यानी इसका व्यवधान हो सकता है। लेकिन क्या म का व्यवधान हो सकता है? तो म का व्यवधान भी हो सकता है, क्योंकि म पवर्ग में आता है। प, फ, ब, भ, म पवर्ग का ही पंचम वर्ण मकार है, इसलिए यहां पर न को अणा हो गया। तो ये रामाणाम ऐसे बन गया। अगर यहां पर कोई ऐसा वर्ण होता जो इनमें न होता इस डायग्राम में, तो ऐसी स्थिति में फिर न को न ही रह जाता, अणा न हो पाता। ऐसे असुरेण,
असुरेण तृतीय विभक्ति एक वचन का है असुर शब्द से, तो यहाँ पर ये र है, र के बीच में सिर्फ एक ही वर्ण का व्यवधान हुआ है ए का, और उसके बाद तुरंत फिर न है, तो ए क्योंकि स्वरों में आता है इसलिए इसका व्यवधान हो सकता है, तो इसका व्यवधान होने पर न को अणा हो चुका, तो ये असुरेण ऐसा बना। अब शब्द आता है सुरेशेण। यहां पर न को अणा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुरेश में भी र तो है, तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि यहां पर ये सुर में र तो है, तो र से परे न अणा हो जाता है, लेकिन बीच में किन किन का व्यवधान होना चाहिए? तो जैसे यहां पर ए, श और ए का व्यवधान है। अब ए तो स्वरों में आता है, यानी इसका व्यवधान तो चल सकता था, लेकिन श ना तो स्वरों में आता है, ना ह या वर में आता है, ना कवर्ग में आता है, ना पवर्ग में आता है, ना यह आंग है, ना यह अनुस्वार है, और सिर्फ इस श के कारण इस सुरेशेण के नकार को हणकार नहीं हुआ, यानी इस न को अणा नहीं हुआ। किस कारण? क्योंकि जो बीच में व्यवधान बना ये श बना, और श इसमें नहीं आता इस सूत्र में, इसलिए सुरेशेण में न ज्यों का त्यों रह गया। इसलिए र श री होने पर भी अगर बीच में व्यवधान इनसे कोई अलग है, तब ऐसी स्थिति में न को अणा नहीं होगा, वो न ही रह जाएगा। आगे देखते हैं। एक निषेध करने वाला सूत्र भी है जो कि अणत्व का निषेध करता है, यानी न को अणा कब ना हो ये स्थिति बतलाता है। जैसे ये एक सूत्र है पदांतस्य। पदांतस्य कहता है कि पद के अंत में, पद में अणत्व निमित्तक रेफ और शकार होने पर भी, यानी किसी शब्द में अगर र या श कोई भी एक अगर है और उसके बाद फिर न भी है, फिर भी उस न को अणा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता इस पर बात करते हैं। कब नहीं होता? अगर वो पद के अंत में विद्यमान हो। पद के अंत में विद्यमान होने का तात्पर्य यह है कि वो हलंत हो। जैसे अभी तक हमने जो न को अणा होना पढ़ा था वो पद के अंत में नहीं थे, यानी उनमें हलंत नहीं लगा था। जैसे पूषण, रामान, अकुर्वन चरण में लगा हुआ है। तो यहां पर देखते हैं ये श है, श के बाद बीच में अ का व्यवधान बना हुआ है। आ तो स्वरों में आता है इसलिए इसका व्यवधान हो जाना चाहिए था, फिर भी न को अणा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। रीजन? क्योंकि ये न हलंत है। अगर कहीं भी न हलंत होगा तब उस न को अणा होने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। ये है। ऐसे ही रामान में नहीं हुआ क्योंकि पद के अंत में आया है, तो पद के अंत में अगर न होगा तब उस न को अणा कोई शक्ति नहीं कर सकती, कोई सूत्र नहीं कर सकता, ऐसा कहने का अभिप्राय है। यानी ये जो पदांतस्य सूत्र है ये पूर्व सूत्रों द्वारा किए गए अणत्व का निषेध करता है कि यहां पर पद के अंत में अगर न होगा तब भले ही र और श उसी पद में हो, भले ही उसके बीच में व्यवधान करने वाले वही वर्ण हो जिनको अनुमति दी गई है व्यवधान होने की, तब भी न को अणा नहीं होगा क्योंकि न पद के अंत में है। तो आशा है कि यह आपको विषय स्पष्ट हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं षत्व विधि की ओर। तो षत्व विधि को समझते हैं। सत्व विधि क्या होती है? जब दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है तब उस विधि को षत्व विधि नाम से जाना जाता है। तो णत्व विधि में हमने न को अणा कैसे होता है ये पढ़ा, और षत्व विधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार कैसे होता है। ये शब्द रूपों में भी होता है, ये धातु रूपों में भी होता है, और ये प्रत्ययों में भी होता है। इसलिए इस षत्व विधि को जानने से प्रत्ययों से संबंधित पाठ्यक्रम को पढ़ने में बहुत सरलता होगी, बहुत आसान लगेगा वो, इसलिए ध्यानपूर्वक समझें। आप जो दो डायग्राम्स देख रहे हैं, दो कॉलम देख रहे हैं, इनमें पहला जो कॉलम है ये शब्द रूपों का है और ये धातु रूपों का है। तो शब्द रूपों के अंतर्गत आप देख रहे हैं लतासु, आत्मसु, राजसु, सरित्सु, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि स है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति बहुवचन का जो प्रत्यय होता है सुप वही इनमें लगा है, तो उसमें तो दंत्य सकार है। तो यहाँ पर लतासु, आत्मसु, राजसु में कोई चेंजिंग नहीं हुई, ऐसा कैसे ही सुप प्रत्यय जुड़ा और लतासु, आत्मसु, राजसु, सरित्सु जैसे रूप बने। अन्य भी बनते हैं, रमासु में भी ऐसा ही होता है। लेकिन रामेशु यहाँ पर क्यों चेंज हुआ? यहाँ पर स को शकार क्यों हुआ? यहाँ पर दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार कैसे हुआ? नदीशु में कैसे हुआ? हरीशु में कैसे हुआ? गुरुशु में कैसे हुआ? यानी यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो स है दंत्य सकार, यहाँ पर मूर्धन्य शकार है। इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन होता है, जब हम शब्द रूप लिखने चलते हैं तब ये भ्रम रहता है कि कौन सा स, दंत्य स या फिर ये जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं पेट कटा श, इसको कहते हैं व्याकरण की भाषा में मूर्धन्य शकार।
कि मूर्धन्य शकार होगा या फिर दंत्य सकार होगा, इसका कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आइए इसको भी समझेंगे। इसी के साथ कुछ शब्द रूपों में भी ऐसा दिखता है, जैसे ये लिट लकार के रूप है दास्यति, यहाँ पर तो स ये है अत्स्यति, क्योंकि धातु के साथ स्यति ऐसा रूप जुड़ता है, स्य विकरण प्रत्यय। तो यहाँ पर दास्यति, नंस्यति, अत्स्यति, पास्यति में तो दंत्य सकार ही है, लेकिन करिष्यति, वदिष्यति, भविष्यति और नेष्यति, इनमें दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार हो चुका है। तो ये किस नियम से हुआ, इस नियम को हम समझते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र है आदेश प्रत्ययोः। ये सूत्र कहता है अपदांत इण और कवर्ग से परे आदेश और प्रत्यय के सकार को शकार आदेश होता है। यानी दंत्य स को मूर्धन्य शकार कब होगा, उसका नियम ये सूत्र बता रहा है कि अपदांत इण। सबसे पहले तो अपदांत को समझना होगा। अपदांत का तात्पर्य है कि पद के मध्य में, शब्द के बीच में, यानी शब्द के अंत में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो है इन और कवर्ग और दूसरी तरफ के स को हम श कर रहे हैं, ना, ऐसा नहीं होगा। तो इण प्रत्याहार है एक, जिसमें ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल ये आते हैं। तो इण मतलब ये सभी स्वर ह, य, व, र, ह, य, व, र, ल ये वर्ण, और कवर्ग इसमें 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। इससे ठीक परे यानी इसके तुरंत बाद अगर प्रत्यय का स होगा या फिर आदेश का कोई स होगा, आदेश मैंने समझाया था पहली वीडियो में जो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत थी, तो इनके इस दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर ये ई, उ, रील, री यानी किसी भी स्वर के बाद आते हैं, किसी भी स्वर के बाद नहीं, सिर्फ अ और आ को छोड़ करके, यानी अ और आ को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर अगर इस स से पहले आता है तो इस स को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। ठीक है, ये स्थिति है। ऐसे ही क, ख, ग, घ, ङ के तुरंत बाद अगर ये वाला स आता है दंत्य सकार, तब भी मूर्धन्य शकार हो जाएगा। ठीक है, ये इस सूत्र का आशय है। तो आइए उदाहरणों से इस विषय को और स्पष्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिससे आपको ये विषय और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए शब्द में, बीच में ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, क, ख, ग, घ, ङ यानी अ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो सकता है। अगर अ या आ होंगे तब तो ज्यों का तो दंत्य सकार ही रहेगा, लेकिन अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आता है उसके बाद फिर दंत्य सकार आता है, तब उस दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। ऐसे ही क, ख, ग, घ, ङ के तुरंत बाद भी अगर सकार ये वाला आता है तो इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरणों की तरफ नजर एक दृष्टि देखते हैं। जैसे यहाँ पर रामेशु, रामेशु में क्या था, इस सु से पहले ए था और ए यहाँ पर हो सकता है, यानी स्वरों में सिर्फ अ या आ को छोड़ना है। अ या आ को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर हो उसके तुरंत बाद अगर स आएगा दंत्य सकार तो उसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा, जैसा कि रामेशु में हो गया। हरीशु में भी ऐसे ही हुआ, ई था हरि में अंतिम वर्ण, ई के बाद फिर दंत्य सकार आया तो दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार हो गया, हरीशु बना। ऐसे ही कवर्ग यानी क आया, क के बाद सु आया तो इसको मूर्धन्य शकार हो गया। ये यहाँ पर जो अक्षर दिख रहा है दिक्षु, तो ये क और श का ही संयोग होता है ऐसे, तो दिक्षु बना। ऐसे ही आत्मन सु, यहाँ पर आत्मसु बना क्योंकि आत्मन में न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से न का लोप हो जाता है, सिर्फ आत्म शब्द बचता है। तो आत्म शब्द में सबसे अंत में क्या था, अ, इसलिए अ के तुरंत बाद अगर स हो तब ऐसी स्थिति में स को मूर्धन्य शकार नहीं होगा, इसलिए ये आत्मसु का आत्मसु जो को तो रहा, यानी सकार दंत्य ही रहा, मूर्धन्य आदेश नहीं हुआ। ऐसे ही रमासु में आ था, आ के बाद स आया है दंत्य सकार, इसको भी मूर्धन्य शकार नहीं हुआ, क्योंकि मूर्धन्य शकार तभी होगा या तो अ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, या फिर क, ख, ग, अंग इनको छोड़ करके क, ख, ग के इसके बाद आया हो तब स को श होगा। यानी ई यहाँ पर होता तब ये मूर्धन्य शकार हो जाता, ऊ होता तब भी मूर्धन्य शकार हो जाता, कोई भी स्वर होता, बस अ या आ नहीं होना चाहिए। अगर अ या आ के बाद स आएगा तब मूर्धन्य शकार नहीं होगा, तब ये वाला रूल नहीं लगेगा।
सरित्सु में क्या हुआ, त था, यानी तवर्ग इसमें नहीं है, तो इसलिए तवर्ग के बाद जब स आया तो इसको भी कुछ चेंज नहीं हुआ, ज्यों का तो सरित्सु ऐसे ही रहा। करिष्यति में ये एक धातु रूप है, करिष्यति में ई के बाद फिर ये स आया, इसलिए इसका परिवर्तन हो गया, ये मूर्धन्य शकार के रूप में परिवर्तित हो गया, तो ये करिष्यति ऐसा बन गया। दास्यति में क्या हुआ, आ था, आ के बाद आकार के बाद जब दंत्य सकार आया तभी मूर्धन्य शकार में परिवर्तित नहीं हो सका, क्योंकि आकार इसमें है ही नहीं, इसमें ई ऊ रील री यहाँ से आरंभ है, यानी अ और आ को छोड़ दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये उदाहरण आपके लिए इसके स्पष्टीकरण का कारण बन गए होंगे और अब आपको ये शत्व विधि भी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम कुछ एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं, जिससे ये थोड़ा सा सामान्य परिचय हो जाएगा आपको। व्याकरण में 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्याकरण में पाणिनि मुनि ने कुछ शब्दों को, धातुओं को, पदों को, प्रत्ययों को एक अलग नाम दिया है। उन नामों में उन्होंने 3 तरह के नाम रखे हैं। जैसे हम सभी के नाम होते हैं, किसी भी प्रदेश का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, हर प्राणी का नाम होता है, हमारे भी सबके अलग अलग नाम हैं। ऐसे ही व्याकरण में भी ये पद्धति अपनाई गई है नामकरण की, कि अलग अलग धातुओं के अलग नाम और कुछ प्रत्ययों के, विशिष्ट प्रत्ययों के विशिष्ट नाम, इस तरह से कुछ विशिष्ट स्थितियों और भावों के भी अलग नाम। तो 3 तरह के नाम व्याकरण में मिलते हैं, एक अनवर्थ, एक कृत्रिम और एक पारंपरिक। तो जानते हैं इन संज्ञाओं को। संज्ञा किसे कहते हैं ये आप जानते ही होंगे, सम्यक ज्ञायते अनया इति संज्ञा, जिसके द्वारा किसी पदार्थ, वस्तु, शब्द, प्रत्यय आदि को अच्छी तरह से जाना जाए, स्पष्ट रूप से जाना जाए, उसको संज्ञा कहते हैं। यानी सम्यक ज्ञायते, जिसके द्वारा अच्छी तरह से जाना जा सके, अच्छी तरह से जान लेने का जो साधन है वह है संज्ञा। तो अनवर्थ संज्ञा, अनवर्थ का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ का जो अनुसरण करती हो, ऐसी संज्ञा अनवर्थ संज्ञा कहलाती है। जैसे सर्वनाम एक संज्ञा दी है, किनको दी है, ऐसे जो नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, जैसा आपने पढ़ा भी होगा परिभाषा में। अब इस सर्वनाम शब्द से ही पता चल रहा है कि सर्वनाम किसको कहते होंगे, सर्वनाम, सभी के नाम, यानी सभी के नामों के स्थान पर जो प्रयुक्त हो सके ऐसे शब्द सर्वनाम होते हैं, इसलिए उनकी सर्वनाम संज्ञा की गई। तो ये अनवर्थ संज्ञा के अंतर्गत आया, यानी इस संज्ञा का नाम है, ये अपने अर्थ का अनुसरण कर रहा है। ऐसे ही अव्यय उनको कहा जाता है जिनके शब्द रूप नहीं चलते, जिनके धातु रूप नहीं चलते, जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे अत्र, तत्र, सर्वत्र इत्यादि शब्द हैं। तो अव्यय शब्द का भी यही अर्थ है, न व्ययति, जो नहीं बहते हैं, जो नहीं परिवर्तित होते हैं, उनको अव्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो नामकरण किए हैं, सर्वनाम, अव्यय आदि, ये अनवर्थ संज्ञा हैं, ये अपने अर्थ का अनुसरण करती हैं और अपना जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके अंतर्गत शब्द आते हैं। कुछ पाणिनि जी ने कृत्रिम संज्ञा की हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, सिर्फ सरलता के लिए, सिर्फ संक्षिप्तता के लिए ये नामकरण किए हैं। जैसे टी, घू, भ, घ, घी, इस तरह के बहुत सारे नाम व्याकरण में आपको सुनाई पड़ते हैं और कई बार तो लगता होगा कि ये कैसे कैसे नाम दिए हैं, लेकिन ये सरलता के लिए है। क्योंकि मान के चलिए कि जब किसी का कोई नाम नहीं होगा तो हम व्यवहार कैसे करेंगे, व्यवहार करने में कठिनाई आएगी। इसलिए कुछ भावों के, कुछ स्थिति विशेषों के, कुछ प्रक्रिया के, कुछ धातुओं के, प्रत्ययों के एक नामकरण के रूप में इस तरह की संज्ञाएं कर दी हैं ताकि आसानी हो व्याकरणीय नियमों को समझने में, उनको प्रयोग करने में, उनकी प्रक्रिया सिद्धि में। तो टी, घू, भ इत्यादि नाम हैं, जैसे दाधा घ दाप में घू है, दा और धा को घू कहते हैं। तरप तमपौ घ, तरप और तमप दोनों प्रत्ययों को घ कहा गया है। इस तरह के ये कुछ काल्पनिक नाम, कृत्रिम नाम रखे गए हैं व्याकरण में। कुछ संज्ञाएं, कुछ नामकरण पारंपरिक हैं। पारंपरिक का क्या अर्थ होता है, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, यानी पाणिनि मुनि ने इन्हें स्वयं नहीं गढ़ा, स्वयं नहीं रचा, स्वयं इनकी कल्पना नहीं की, यानी प्रातिपदिक नाम पाणिनि जी का दिया हुआ नहीं है, अपितु पाणिनि जी से पहले जो व्याकरण के ग्रंथ थे, चाहे वो जैनों के थे, जैनियों के थे, चाहे वो अन्य इससे पहले जो भी शाक्टायन आदि का नाम पाणिनि जी लेते हैं, शाक्टायन, शाकल्य, जो भी व्याकरणाचार्य थे, उनके जो भी ग्रंथ रहे होंगे उनमें ये प्रातिपदिक शब्द मिलता था, पद शब्द मिलता था, तो उसी को हूबहू इन्होंने भी अपने व्याकरण ग्रंथ में लिख दिया। प्रातिपदिक का अर्थ आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी बताया था कि प्रतिपदे भवति यत् तत् प्रातिपदिकम। प्रतिपद में जो, प्रत्येक पद में जो कॉमन होता है, जो
एक सामान्य तत्व होता है, उसको प्रातिपदिक कहते हैं। पद शब्द को कहते हैं, यानी सभी शब्द रूप और धातु रूप पद कहलाते हैं व्याकरण में। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और समझ करके आज की इस कक्षा को विराम देते हैं। जैसे हम प्रत्ययों में कुछ वर्णों की इत संज्ञा कर देते हैं तो वो प्रत्यय उसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी प्रत्यय में क की इत संज्ञा की, इत संज्ञा का प्रकरण आपने पढ़ा ही होगा। तो जैसे कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय में क की इत संज्ञा की तो बचा त। तो अब ये प्रत्यय कित कहलाया जाएगा। क्यों कहलाया जाएगा? क इत यत्र ककारः इत संज्ञकः अस्ति, जहां पर क की इत संज्ञा हुई है उसको कहेंगे कित। जहां पर टकार की इत संज्ञा होती वहां पर उसको कहते हैं टित। जैसे इन प्रत्ययों को कित कहा जाएगा व्याकरण में, कितिन, कृत्वा, क्यप इत्यादि। इसके अलावा और जो भी काम्यच, क्यच इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनमें क की इत संज्ञा होती है। तो जिनमें क की इत संज्ञा होगी वो कित, जिनमें ट की इत संज्ञा होगी वो टित, जिनमें य की इत संज्ञा होगी यित। इस तरह से ही कहलाए जाएंगे। अब जैसे टित है, जहां टकार की इत संज्ञा होती है उन प्रत्ययों को टित कहते हैं। जैसे टाप प्रत्यय है, ट की इत संज्ञा कर देते हैं, उसका लोप कर देते हैं बाद में, तो इसलिए इस प्रत्यय को टित कहा जाता है। ल्यूट, ल्यूट में भी ट की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इसको भी टित कहते हैं, न्यूट को भी टित कहते हैं। ऐसे ही यित, जहां पर यकार इत संज्ञक हो उनको यित कहते हैं। ऐसे ही णित होते हैं जहां पर अणा की इत संज्ञा हो। ऐसे ही डित, गित, गित, शित, पित बहुत सारे होते हैं। यानी जिस वर्ण की इत संज्ञा होगी उस वर्ण के साथ इत जोड़ करके उसका एक विशेषण बन जाता है कि ये कित प्रत्यय है, ये णित प्रत्यय है, ये डित प्रत्यय है, कैसा प्रत्यय है। कई प्रत्ययों में दो दो वर्णों की इत संज्ञा होती है, जैसा यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। जैसे टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय में सिर्फ ट की इत संज्ञा तो नहीं होती, प की भी इत संज्ञा हो जाती है। तो ये प्रत्यय दो है, दो तरीके से कहा जाएगा इसको कि ये टित प्रत्यय भी है और पित प्रत्यय भी है। ऐसी ल की भी इत संज्ञा होती है ल्यूट में और ट की भी हो जाती है, तो टित भी है ये और लित भी है। ऐसे ही ण्यूट प्रत्यय है, उसमें अणा की भी इत संज्ञा होती है और ट की भी इत संज्ञा होती है, तो ये प्रत्यय टित भी कहलाएगा और णित भी कहलाएगा। तो इस तरह से 1, 2, 3 इतने नाम इनके पड़ जाते हैं जिस जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसके आधार पर। तो आशा करता हूँ कि आज का ये विषय आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आप इसको पूरा फिर से देखें, समझें, और ये जो सूत्र मैंने आपको व्याख्यायित किए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, इनको एक बार फिर से किसी लघु सिद्धांत कौमुदी आदि पुस्तक में फिर से एक बार रिवाइज करके इसको विषय को पूरा पक्का कर लीजिए। क्योंकि जब हमारा बेस, जब हमारा व्याकरण का आधार पूरा मजबूत हो जाएगा और जितना ज़्यादा मजबूत हम इस तरह से हो जाएंगे सामान्य सामान्य चीज़ों को जानते हुए, उतना ही ज़्यादा आनंद आएगा व्याकरण पढ़ने में। क्योंकि व्याकरण का पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा है एचटेट में, और बहुत आसान भी हो जाएगा प्रत्ययों को समझना, धातुओं को समझना, धातु रूपों को समझना, उनकी सिद्धि को समझना। तो जो आधार मजबूत करने वाली चीज़ें हैं, आधार मजबूत करने वाले जो विषय हैं, उन पर विशेष ध्यान पहले देना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आज की इस कक्षा को मैं यही विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। ओम।